हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन एनालिसिस की शुरुआत करने से पहले मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट लेके आया हूं। अब मैं क्या सोच रहा हूं, आप बताना सही है कि नहीं। मैं दरअसल ये सोच रहा हूं कि एक और वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए जिसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 कंबाइंड डिस्कशन किया जाए, जैसा कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में किया था। इसमें बस आपको ये समझाया जाए कि जैसे ये सप्लाई जोन था, इसका ब्रेकडाउन आया तो क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, या डे हाई का ब्रेकडाउन मिला तब क्या सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए। यहां से हमारा एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है, तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो करता हुआ चल रहा है, यहाँ पे एक रेंज को फॉलो करता हुआ चल रहा है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिल गया, यानी कि आज के पूरे दिन निफ्टी 50 में क्या हुआ और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। अगर आप इस तरह की एनालिसिस वीडियो चाहते हैं कि कहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, क्यों मिल रही थी, लॉजिक के साथ चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट मंडे से हम शुरू कर देंगे वो वाली चीज, तो वो आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का एनालिसिस वैसे ही जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे ही हम डिस्कशन करते रहेंगे कि गैप अप की सिचुएशन पे क्या करना है, या गैप डाउन की सिचुएशन पे क्या करना है, या फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए तब क्या करना है, या नेगेटिव मोमेंटम दिखाए तब क्या करना है, जैसा हम एनालिसिस करते जा रहे हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है कि हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कल वाली वीडियो देख के आपको मजा आया कि नहीं, क्योंकि कल वाली वीडियो में मैंने डिटेल में 1 आवर पे एक्सप्लेन किया था, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक्सप्लेन किया था कि कहां कहां पे आपको किस तरीके से अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। क्लियर रहेगा। इसे हम सेपरेट करेंगे और आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपका रेस्पॉन्स पॉजिटिव आया तो हम वो दोनों ही चीजें बैंक निफ्टी भी और निफ्टी 50 भी एक ही वीडियो में डिस्कस कर देंगे और आपको डिटेल में प्रोवाइड करा दे करेंगे मार्केट क्लोज होते ही। जैसे मार्केट क्लोज होगा पहली वही वीडियो डाल देंगे हम कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी और कैसे हमें उसे ग्रैब करना था, लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करेंगे। आइए, फिलहाल लेक्चर काफी थोड़ा सा लंबा हो गया, शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस से। आज की सिचुएशन हमने क्या देखी, जैसे कि हमने कल के दिन देखा था वन साइडेड रैली मार्केट में आई थी। तो इससे एक काफी लोग एक सोच बना के बैठ जाते हैं कि अगर मार्केट ऐसे गया है तो अगले दिन तो गिरेगा ही गिरेगा। चलो आज गिर गया, पर लेकिन ये सोच आपको कायम नहीं रखनी है। आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है मार्केट को। कुछ लॉजिक मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा जो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन चीजों को मैं हल्का सा आपको यहां पे दिखा देता हूं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि जो हम अलग से बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की वीडियो बनाना चाह रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे हमने मार्क कर दिया 8th का हाई, जहां पे मार्केट की क्लोजिंग हुई थी, हमने इसे मार्क कर दिया। ठीक है, यहां से हम एक मजबूत रिजेक्शन भी देख रहे हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है आपको। पहली 15 मिनट की कैंडल में इसी जोन से एक रिजेक्शन आया, यानी कि एक इंपॉर्टेंट हमें यहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी कैंडल में भी सेम ही रिजेक्शन आया, मतलब काफी आपको यहां पे एक लोअर शैडो दिखाई देगी। और फिर तीसरी कैंडल ने ऊपर की तरफ मोमेंटम करना शुरू कर दिया। अब ये होता है एक ट्रैप। ट्रैप क्या हुआ, काफी लोगों की एक थ्योरी होती है, कई बार मैं भी ट्रेड करता हूं या बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। रूल क्या होता है कि डे हाई का, क्योंकि यहां पे तो ये डे हाई लग गया पहली कैंडल में, आप देखेंगे कुछ लोगों का रूल ये होता है। चलो मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। ज्यादातर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया जाता है कि जैसे ही 5 मिनट की कैंडल का हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया, जैसे ही आपको हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जैसे ही आपको इसके लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ लोग इस बेस पे भी ट्रेड करते हैं या इस लॉजिक पे भी ट्रेड करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही लॉजिक पे ट्रेड करना समझदारी नहीं है। इसमें ज्यादातर लॉसेस हो जाते हैं, जैसे आज हो गए, क्योंकि जिसने इस थ्योरी को के बेस पे ट्रेड किया होगा कि ब्रेकआउट मिल गया, अगर उसने स्कैल्पिंग की होगी तो चलो प्रॉफिट हो गया हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पे 43,850 वाला जो जोन है, यहां से एक रिजेक्शन बना और मार्केट ने गिरावट दिखा दी। फिर मार्केट इस रेंज में रहा, रेंज को फॉलो करता रहा, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट लेके बाउंस करता रहा। तो हमें एक रेंज मार्क कर ली, एक रेंज का हमें पता चल गया कि मार्केट इस रेंज को फॉलो कर रहा है। अब नीचे वाली रेंज का लॉजिक क्या है, यहां पे हमें 8th का यानी कि कल का डे हाई भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है।
डे हाई भी दिखाई दे रहा है। हमारे लिए बेहतरीन ट्रेड कब बनेगा? जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे दे, कैंडल की क्लोजिंग हमें नीचे मिल जाए, तब आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। लेकिन यहां पे नजदीकी एक सप्लाई जोन भी है जिसमें मार्केट फंस के रहा था। अगर आप देखेंगे 2 बजे के बाद मार्केट ने एक जोन क्रिएट किया था, और वही सिचुएशन हमें आज भी, अगर आप मार्क करेंगे, आज भी हमें देखने को मिली है। तो टारगेट भी नजदीकी था इसमें, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन मिला, एक रिट्रेस लिया मार्केट ने, और फिर सेम ही लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी थी, पहली अपॉर्चुनिटी थी, ब्रेकडाउन मिल गया। जो एंट्री नहीं ले पाए, मार्केट ने अगली कैंडल में लेवल को रिटेस्ट किया। सेकंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये थी, और आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी सीधे सीधे मिल जाती। अब क्या चीजें इतनी आसान होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हमें और भी ज्यादा कंफर्मेशन यहां से लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी समझाता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं कंफर्मेशन हमें कितनी जगह से लेने होते हैं। पहला कंफर्मेशन तो ये मिला कि इसके डे हाई का ब्रेकडाउन मिल गया, चलो यहां से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरा कंफर्मेशन क्या मिला? मार्केट ने जो ये जोन क्रिएट किया था इसका ब्रेकडाउन दे दिया, और जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा था इसका ब्रेकडाउन दे दिया। ये भी दूसरा कंफर्मेशन हो गया। तीसरा कंफर्मेशन मैं आपको और दिखाता हूं। अगर आप जाएंगे हमारे यहाँ पे, आपको देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये ब्लू वाली लाइन 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, रेड वाली लाइन 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये ब्लैक वाली लाइन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये वही है डे हाई, ये वही जोन है जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखेंगे यहां पे हमें 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन मिला है, तो यानी कि ये भी एक कंफर्मेशन हो गया। तो इतने सारे अगर आपको कंफर्मेशन मिल रहे हैं सेलिंग की साइड में, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए। इस टाइम फ्रेम पे आएंगे, मार्केट सपोर्ट ले रहा था 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, और यहां पे भी आप देखेंगे डे हाई का यहां पे भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्रीवियस डे हाई का। तो यहां से भी हमें कंफर्मेशन मिल रहे हैं। अब टारगेट क्या रहेगा? सिंपल सिंपल, अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें, पहले तो हम जो आपके साथ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कशन करते हैं, वे भी आपके लिए टारगेट रहेंगे। दूसरा, यहां पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। क्लियर है? यहां पे अगर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन आया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। ये चीजें समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जो ये सेक्शन मैंने शुरू में डिस्कस किया है कि आज के दिन क्या हुआ, क्या लॉजिक बन रहा था। अगर आप आज के दिन का लॉजिक जानना चाहते हैं, चाहे वो निफ्टी 50 की बात हो, चाहे बैंक निफ्टी की बात है, तो मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा सिर्फ लॉजिक पे कि क्या, यानी कि पोस्ट मार्केट हम एनालिसिस करेंगे मार्केट खत्म होने के बाद क्या लॉजिक बन रहा था, क्योंकि वो आपको एक तो लॉजिक समझने में मदद कर देगी। जो भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, वे आपको लॉजिक क्लियर कर देगी, साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होती जाएगी। आप प्रॉपर रेंज को पहचानते जाओगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। एक ये भी देख सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं, प्रॉपर बहुत सारी यहाँ पे एक रेंज फॉलो हो रही है, यहाँ पे आप देखेंगे एक रेंज फॉलो हो रही है, क्योंकि ब्रेकआउट मिलेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिलेगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी चीजें होती है, उनके पीछे के लॉजिक होते हैं। देखो, जितनी मुझे जानकारी है मैं आपको प्रीवियस सारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आप चाहते हैं कि नहीं। नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे। आइए फिलहाल हम समझते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,750 पे हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर जो 9th का यानी कि आज का जो डे हाई लगा है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 43,850 के जोन में है ये, तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। वहीं पे बात करें, अगर आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 43,500 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 43,350 पे आपको यहाँ पे सेकंड सपोर्ट दिखाई दे रहा है।
अब समझते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन को, जिससे आपको आइडिया हो जाए कहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 43,711, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 43,576। जब तक आपको इस जोन में दिखाई देता है मार्केट, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में मार्केट का जो 9th को यानी कि आज के दिन जो डे हाई लगा है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में जो आज का डे लो लगा है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। आइए एक नजर पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहा है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला उस सिचुएशन पे, जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 43,781 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 43,897 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 43,990 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम इस सिचुएशन पे, जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,547 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 43,445 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 43,236 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।